तो भारत देश के लोगों ने अब एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई है। क्या अमेरिका, क्या यूरोप, सबके सब हैरान है। यहां तक कि अरब देश के शेखों की आंखें चौंधिया गई हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, आज आपको यह भी पता चल जाएगा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके चेले छपाड़े क्यों भारत के पीछे पड़े हैं और क्यों भारत के लोगों पर डाका डालना चाहते हैं। लेकिन इस कारनामे की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि इसे देखकर कुछ लोगों को बहुत ज्यादा दुख होने वाला है, तो कुछ लोग हद से ज्यादा खुश होने वाले हैं। तो चलिए आखिरकार पूरी खबर क्या है विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब बेटा अपने घर से बाहर निकलता है और कुछ बड़ा करता है तो वो सिर्फ अपने माँ बाप का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करता है। और इस बार भारत के बेटे बेटियों ने वो कारनामा कर दिखाया है जो दुनिया के किसी और देश के लोग आज तक नहीं कर पाए। जी हां दोस्तों, भारत के प्रवासी नागरिकों यानी एनआरआईज ने इस साल एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिससे अमेरिका, चीन और ब्रिटेन की तो बात छोड़िए, अरब देशों के शेख तक दंग रह गए हैं और इन जैसे तमाम देशों की आंखें चौंधिया गई हैं। दरअसल आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वह हर साल भारत की हर एक फाइनेंशियल एक्सपेक्ट की रिपोर्ट जारी करता है ताकि हमें या खुद बात मालूम चले कि हमने किस क्षेत्र में अच्छा किया और किस क्षेत्र में खराब किया। इसी में से आरबीआई एक ऐसी रिपोर्ट जारी करती है जिस पर भारत की सरकार के साथ साथ, या फिर यह कहिए कि भारत की सरकार से ज्यादा विदेशी सरकारें ध्यान रखती हैं। हम बात कर रहे हैं रेमिटेंस, जो कि एक तरीके से विदेश से भारत में आया हुआ वह पैसा होता है जिसे भारत के लोग ही भेजते हैं। खबर यह है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत को विदेशों से कुल 135.46 बिलियन डॉलर यानी करीब 11.54 लाख करोड़ रुपए का रेमिटेंस यानी कि सीधा पैसा प्राप्त हुआ है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि अब तक का सबसे बड़ा विश्व रिकॉर्ड है। और ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये है भारत की मेहनत, भारत की विदेश नीति की सफलता और हमारे प्रवासी भाइयों बहनों की भारत के लिए अपार श्रद्धा का प्रमाण है। लेकिन ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, इसमें है रणनीति, कूटनीति, अमेरिकी राजनीति का दखल, ट्रंप की चाल और भारत की आर्थिक संप्रभुता की एक नई मिसाल। क्योंकि भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि प्रवासी भारतीयों ने इतना ज्यादा पैसा अपने देश को भेजा है। वैसे तो पिछले साल भी भारत टॉप पर था, लेकिन इस बार जो आंकड़ा आया है उसने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मनी कंट्रोल, डीएनए इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया और फर्स्ट पोस्ट जैसी कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने इस रिपोर्ट को कवर किया है और बताया है कि भारत अब पूरी दुनिया का नंबर एक रेमिटेंस रिसीविंग देश बन चुका है, जहां 135 अरब डॉलर 11,54,729 करोड़ रुपए से अधिक होता है, जो कि जीडीपी का लगभग 3.5% हिस्सा है। और कंपेयर करें तो यह रकम पाकिस्तान के पूरे विदेशी मुद्रा भंडार से 5 गुना और बांग्लादेश के बजट से 3 गुना ज्यादा है। और तो और इस बात को जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा कि 90 से भी अधिक देश ऐसे हैं जिनकी टोटल जीडीपी भी 135 बिलियन डॉलर के आसपास भी नहीं है। इसके बाद नंबर 2 पर मैक्सिको है, जिनमें लोगों ने 68 बिलियन डॉलर कमाकर अपने देश में भेजे, जो कि भारत का आधा है। नंबर 3 पर है चीन, क्योंकि चीन लोग भी खूब सारा पैसा कमाकर अपने देश में भेजते हैं, लेकिन इनके लोग केवल 50 बिलियन डॉलर ही भेज पाते हैं हर साल। सबसे अच्छी बात यह है कि हमने पिछले साल 129 बिलियन डॉलर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इस बार तो 135 अरब डॉलर पहुंचने के साथ पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अब बात करें कि यह पैसा आया कहां से है, तो सबसे ज्यादा पैसा संयुक्त राज्य अमेरिका से आया है, जिसमें उनका कंट्रीब्यूशन 27% है। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, सऊदी अरब, कतर और यूके जैसे देशों के साथ साथ सिंगापुर जैसे कई देशों का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। मतलब साफ है कि भारत के श्रमिक, इंजीनियर, डॉक्टर, टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स और व्यापारी हर देश में भारत का परचम लहरा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह
कि भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह सराहनीय बात है, लेकिन इस रेमिटेंस से भारत को क्या फायदा होता है? क्योंकि यह सारा पैसा हम अपने परिजनों को भेजते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इससे देश का बहुत बड़ा फायदा है। दरअसल पहली कमाल की बात यह है कि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, जिससे रुपया मजबूत होता है। क्योंकि भारत के जो भी लोग विदेश में रहते हैं, वह जो भी पैसा कमाकर भारत में भेजते हैं, उनमें से ज्यादातर पैसा डॉलर में होता है या फिर किसी और विदेशी मुद्रा में होता है। तो आरबीआई करती यह है कि इस पैसे को अपने पास रख लेती है और भारत में उनके परिवारजनों को रुपया दे देती है। इसीलिए डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू को भी सहारा मिलता है। और क्योंकि यह पैसा अधिकतर मिडिल क्लास और लोअर क्लास परिवारों में पहुंचता है, तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास होता है और साथ ही ग्रामीण बैंकों को भी इस वजह से सहारा मिलता है और वहां अपने लिए निवेश इकट्ठा कर पाते हैं। इसके अलावा भारत अपनी ज्यादातर जरूरत की चीज विदेश से खरीदता है, फिर चाहे वह कच्चा तेल हो, नेचुरल गैस हो या फिर कोई टेक्निकल सामान हो। इसकी ज्यादातर पेमेंट करनी पड़ती है वह अमेरिकी डॉलर में होती है और आरबीआई के रिजर्व में यही अमेरिकी डॉलर पहले से ही रहेंगे, तो विदेशों में पेमेंट करना हमारे लिए और भी आसान रहता है। यानी कि यह पैसा सीधा देश की अर्थव्यवस्था में खून की तरह दौड़ता है, जिसे आप राष्ट्र निर्माण की ऑक्सीजन कह सकते हैं। लेकिन अब अमेरिका जैसे देशों की नजर भारत को इस मामले में नीचा करने के लिए देखने को मिल रही है। दरअसल अभी तक भारत में जो भी रेमिटेंस दूसरे देश से भेजा जाता था, उसके लिए अमेरिका में कोई भी टैक्स नहीं चुकाना पड़ता था। लेकिन हाल ही में अमेरिका में ट्रंप ने इस बात का प्रस्ताव रखा था कि 5% रेमिटेंस पर टैक्स लगाया जाएगा। यानी कमाई भारतीय लोगों की होगी, लेकिन 5% उसमें यह एक्स्ट्रा ले जाएंगे। हालांकि जब भारत के साथ ट्रेड डील पर उनकी सहमति नहीं बनी, तो इन्होंने इस घटाकर 3.5% करने का फैसला लिया। लेकिन फिर भी जब उलझनें बढ़ती रही, तो इन्होंने हाल ही में वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट का नाम लेकर घटाकर 1% कर दिया, जो कि आने वाले 2026 से लागू हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ट्रंप ने रेमिटेंस पर जिस टैरिफ को लगाने का प्रस्ताव रखा था, उसे पूरी तरह से हटाया तो नहीं, लेकिन घटाकर 1% कर दिया। यानी कि अगर अब कोई भी भारतीय अमेरिका में पैसा कमाकर भारत में भेजता है, तो हर 100 में से 1 रुपया अमेरिका के पास जमा करना होगा। फिलहाल अगर अमेरिका अपने देश से दूसरे देश में पैसा भेजने पर 1% टैक्स लगाता है, तो यह उनके ऊपर डिपेंड करता है। और यही कुछ लोगों के लिए दुख की बात है। भारत के जो जीनियस लोग हैं, टेक्नीशियन है, इंजीनियर है, वह काम कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप के साथ साथ मिडिल ईस्ट के देशों में और उनकी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, जिससे भारत को उनके द्वारा उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जितना कि वह सामने वाले देश को प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका जैसे देश उन्हीं लोगों के द्वारा सामने वाले देश को भेजे जाने वाले पैसे पर टैक्स लगाने का फैसला ले रहे हैं, जो लोग अमेरिका की इकोनॉमी को अपनी हथेली पर संभाले हुए हैं। फिलहाल देखना होगा कि अमेरिका क्या फैसला लेता है, लेकिन अभी के लिए भारत पहला देश बनते हुए विश्व रिकॉर्ड तोड़ चुका है। उसके लिए कमेंट बॉक्स में भारत के उन लोगों को बधाई दें जिन्होंने भारत को यह पहचान दिलाई, और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।